हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू पायनियर इंस्टीट्यूट 1719883। आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 इज अ फैक्टर। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको फैक्टर कैसे चेक करना है। फैक्टर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉलिनोमियल में दी हुई है। अगर वो 0 बना देता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पॉलिनोमियल है वह उसका दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं। मैं इनमें से आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, x + 1 आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो इसका फैक्टर चेक करना है। तो इसको आप 0 मानेंगे, जिससे चेक कर रहे हैं। तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -1। अब इस -1 को आपको शिफ्ट करना है यहाँ। तो ये आपके लिए px है, तो x³ + x² + x - 1। अब आपको यहाँ शिफ्ट करना है x की वैल्यू -1। तो -1, जहां भी x है वहां आप क्या रखेंगे, -1। अब बस आपको सॉल्व करना। माइनस की जब क्यूब है, पावर ऑड है, तो साइन माइनस का ही आना है। और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई तो प्लस ही रहेगा। अब प्लस माइनस -1 और सॉरी ये यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस। अब देखिए ये वाला 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो आपका आंसर आ गया 0। जब 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं x + 1 is a factor of px। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट भी सॉल्व करने हैं। जो 4 बाकी पार्ट्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसने थ्योरी थोड़ी सी चेंज कर दी है। कहा है कि ये फाइंड कीजिए कि फैक्टर थ्योरम, जो वर्क हम अब तक ऑन पुटिंग का करते आ रहे हैं, वो फैक्टर थ्योरम ही कहलाती है। तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके डिटरमाइन कीजिए कि जो gx है वो px का फैक्टर है। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, आपको वैसे करना है। gx से x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं। gx है आपका x + 1, इसको आप 0 मानेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और px में रखेंगे। तो px वही लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो -1 आपको यहां रखना है, तो 2x के प्लेस पर -1 आएगा, तो पावर 3 ऐसे ही, प्लस -1 पावर 2 -2 -1 और माइनस। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखिए gx से आपको x की वैल्यू निकालनी है और px में रखना है। ये gx, ये px, ये gx px, gx px। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, बाकी के 2 पार्ट्स आप यहां से वैल्यूज निकाल के रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस की क्यूब माइनस होती है, तो माइनस की जब 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो -2 का जो स्क्वायर है प्लस होता है, और माइनस प्लस और -1। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में आ गया 0। इट मींस ये जो gx है इज ए फैक्टर ऑफ px। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो इसी तरह से आप ये बाकी के 2 पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x - 1 इन गिवन 4 पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हो। देखिए फैक्टर्स कब होता है, जब x - 1 से x की वैल्यू निकालने के बाद जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, 0। जी हाँ 0। अगर 0 आता है तब हम उसको फैक्टर कहते हैं। तो इसने पहले से ही दिया हुआ है कि जो x - 1 है वह px का फैक्टर है। तो जब हम x - 1 से x की वैल्यू निकाल के उसमें रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक 0 आएगा। जी हाँ आएगा। तो आपको इसमें वैल्यूज रखनी है k की। फर्स्ट मैं आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि सारे पार्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी।
तो यहाँ से x की वैल्यूज आप निकालेंगे तो +1 आती है। अब इस +1 को आपको यहाँ रखना है, मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और इजिकल टू में आपको 0 लेना है। पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ जी। अब ये जो x की वैल्यू है ये आपको यहाँ रखनी है, तो इजिकल टू में 0 आपको लिखना होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है इज ए फैक्टर, वो ऑलरेडी फैक्टर है तो इसको वैल्यू रखने के बाद वो 0 बनाएगा ही बनाएगा। तो आप यहाँ रखेंगे 1, फिर जहां भी x आपका होगा वहां आपको 1 रखना होगा। -√2 1 + 1 इजिकल टू में आपको 0 लिखना है क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k -√2 + 1। अब k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ट्रांसपोजिशन अब आप फॉलो करेंगे, तो ये दोनों ट्रांसपोज जाएंगे तो √2 प्लस में हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। जी हाँ, तो ये आपकी आ गई k की वैल्यू। बस आपको तीनों पार्ट्स में x के प्लेस पर 1 रखना है। तो इस तरह से आप बाकी के पार्ट आप सॉल्व कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है फैक्टराइज, और यहाँ मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा, स्प्लिटिंग मेथड। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, शायद आपने अब से पहले ये मेथड ना किया हो। जैसे 8th क्लास में था, कुछ स्टूडेंटों ने किया भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो डोंट वरी, अब आप इसको इजीली समझ सकते हैं। बहुत इजी मेथड में आपको मैं स्टेप वाइज स्टेप सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टेप आप मिस करते हैं तो वीडियो को प्लेबैक करके आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके पास है, और ध्यान रखना इन चारों क्वेश्चन में एक बात कॉमन है कि ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, सभी की डिग्री जो है वो 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका स्प्लिटिंग मेथड यूज होता है। तो करना क्या है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन को लेना है। आइए हम इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x² + 7x + 3। देखिए सबका मेथड सेम है, सिंपल ऐसा मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट आपको देखना है इसका कांस्टेंट टर्म और x² की कोएफिशिएंट। जी हाँ, x² की कोएफिशिएंट आपको देखनी है। कौन सा देखना है? कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और x² की कोएफिशिएंट। अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे लिखा हुआ है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए कि x², उसके बाद x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है, तो 2 3 जा 6, या 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6। अब 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो 1 × 6 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, और कोई फैक्टर होता है क्या? नहीं होता। बस अब आपको चेक करना है इनमें से कौन सा पॉसिबल हो रहा है। देखिए ये साइन इंपॉर्टेंट होता है। आगे आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट का साइन है वो देखना है। यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, और यहां भी प्लस है। तो आपको प्लस करके यानी कि ऐड करके क्या लाना है? x का कोफिशिएंट, जो भी x का कोफिशिएंट है वो आपको लेके आना है। तो इन दो पेयर में से कोई एक इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा होगा कि ऐड करके 7 आए। तो देखिए पहले हम इसको देखते हैं। 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 7 नहीं आएगा, तो ये हो जाता है आपका कैंसिल। अब जो नेक्स्ट है आपका 1 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 7 आता है, तो बस यही आपका डन हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको 6 के प्लेस पर इन दोनों को लेना है। तो ये हो जाएगा 2x² + 6 के प्लेस पर, 7 के प्लेस पर आपको क्या लिखना है? बड़ी संख्या इनमें आपको पहले लिखनी है, छोटी बाद में। साइन ये वाला लगाना है, x ऐसे ही लगाना है क्योंकि हमने 7 के प्लेस पे किया था। अब +3 एज इट इज, सिर्फ 7 को चेंज करना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना। बस अब आप इसको ब्रैकेट खोलिए, तो ये 6 से आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x, और प्लस से आपका हो जाएगा +1x + 3। बस अब आपको कॉमन लेना है इन दो से, और इन दोनों में से जो भी आपको कॉमन लेना है। ठीक है, 2x और 6x में जो एलसीएम होगा वो आपको कॉमन लेना है। तो 2 और 6 में सॉरी एचसीएफ कॉमन लेना है। तो 2 और 6 में क्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? 2। x² और x में x। अब 2x से आपको दोनों में डिवाइड करना है, और यहाँ लिखना है डिवाइड। मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2x² को
2x से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, और प्लस जब 2x से 6x में डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 में डिवाइड होगी, तो 2 3 जा 6 और x से x कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये साइन हमेशा यहाँ आता है। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है काउंटिंग, तो 1, जब 1 कॉमन लेते हैं तो नंबर ऐसे ही उतर जाते हैं। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके अलग आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब ये ब्रैकेट आपको कॉमन लेना है और इन दोनों को जो बच के दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, बस ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। तो था इजी मेथड। तो इस तरह से अगर आपको कहीं कोई मिस्ड हुआ हो तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए, सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह से बाकी के 3 पार्ट आप ऐसे कीजिएगा। देखिए जहाँ पे माइनस करके लाना है वहां आपको माइनस करके लाना है। मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में 1 की 12 से मल्टीप्लाई 12 के फैक्टर करने होंगे, प्लस करके 7 4 3 जा 12, यहाँ 6 6 जा 36, तो 36 को माइनस करके लाना है आपको 5, तो 9 4 जा 36 होते हैं। ऐसे ही 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, माइनस करके लाना है आपको 1, तो 4 3 जा 12 ही फैक्टर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको हिंट गाइडलाइन दे दी है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइज का है, लेकिन देखिए क्वेश्चन 4 में था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसके बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो थोड़े से अलग हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो उसके लिए मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं ये सिंपल वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इन दोनों में से आपको कॉमन ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आप इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 2nd और 3rd के लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर कॉमन लेना आपको x स्क्वायर दोनों में, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पे -1 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। -1 जब कॉमन लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट कॉमन x माइनस 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक तो जीरो यहाँ से आएगा, पर इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी होगी। 1 को 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 की 5 लिखिए, 1 की 10 लिखिए, 1 ही रहनी है। तो आप इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला स्क्वायर का बनता है। ये हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की, x प्लस y, x माइनस y, y की प्लस पर 1 है। अब इन तीनों ये आपका हो गया फैक्टराइज। देखिए जितनी भी डिग्री का क्वेश्चन है उसके उतने ही फैक्टर होंगे। 3 डिग्री का था 3 आ गए, लास्ट क्वेश्चन में 2 डिग्री का था तो 2 फैक्टर्स थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप इसके साथ में कर सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन उतार देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें 2 में आप कॉमन लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन 2nd और 3rd है वो थोड़ा लॉन्ग है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए बने रहें आपके अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।